अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज का जो टॉपिक है वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन है। बेसिकली इसके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको एक ऐसे वे से समझेंगे जिसमें बहुत इजी हो जाए आप लोगों के लिए। और तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी पेपर्स देने हैं या जिनके पेपर्स अभी कंटिन्यू हैं, ऑनगोइंग पेपर्स हैं और इंग्लिश के पेपर में नरेशन को लेकर वो डिस्टर्ब्ड हैं, तो ये वाली वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए। मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक दिस वीडियो अगर आपको पसंद आती है, और अपने उन तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें, उन तमाम स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें जिनके लिए ये बेनिफिशियल हो सकती है। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ नरेशन के इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। अच्छा, नरेशन के कॉन्सेप्ट में सबसे बड़ी बात तो ये है, सबसे पहले तो देखें कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दो नरेशन की टाइप्स होती हैं। डायरेक्ट नरेशन क्या होती है, अगर इसके ओवरऑल इम्पैक्ट को समझे तो डायरेक्ट नरेशन कहते हैं कुछ ऐसी बात को जो दो लोग आमने सामने कर रहे हो, फेस टू फेस, और अगर थर्ड पर्सन या उन दो लोगों में से कोई एक किसी तीसरे को जाकर कोई बात बताते हैं, देन दैट विल बी कॉल्ड इनडायरेक्ट नरेशन। अब इसका फॉर्मेट देखें, नरेशन का, डायरेक्ट नरेशन का फॉर्मेट होता है ही सेड टू हर। इसमें यहां पे ही जो होगा या जो भी प्रोनाउन या नाउन यूज होता है दैट वुड बी कॉल्ड सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इस क्लॉज के लिए। एंड सेड टू के बाद जो भी पर्सन होगा, प्रोनाउन होगा, नाउन होगा, वो ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लॉज कहलाएगा। तो इसी तरह से फिर देन कॉमा इन्वर्टेड कॉमास नेसेसरी होते हैं और फिर वो कोट की जाती है बात जो कोई किसी को कह रहा है। बेसिकली जैसे यहाँ पे है आई एम नॉट गोइंग आउट। इसी तरह से जब इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो ही टोल्ड हर, देखें यहाँ पे कुछ चेंज हुआ, दैट ही वॉज नॉट गोइंग आउट। यहाँ पे ये मैंने सर्कल करके और अंडरलाइन करके वो चेंजेस आपको दिखाए जो चेंजेस हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कर चुके होते हैं। बेसिकली डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन इज गेम ऑफ दीज चेंजेस, कि डायरेक्ट सेंटेंस में इनडायरेक्ट में चेंज क्या आया है, बेसिकली यही सारी गेम होती है। इसको अगर आप समझ लें तो इट विल बी मोर इजी फॉर यू। इसमें देखें जी, चेंजेस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन, सबसे पहला जो चेंज होता है दैट इज सम माइनर चेंजेस। किसी भी सेंटेंस में कुछ छोटे छोटे चेंजेस हमें करने होते हैं, दोज चेंजेस आर कॉल्ड माइनर चेंजेस। उसके बाद सेकंड चेंज होता है पर्सनल प्रोनाउन का चेंज। जो भी सेंटेंस में पर्सनल प्रोनाउन यूज हुआ है कोटेड अंडर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, या कोटेशन जो कोट की गई बात है उसके अंदर जो पर्सनल प्रोनाउन है वो चेंज होते हैं, तो वो चेंज हम कर लेते हैं। एंड द थर्ड हमारा लास्ट चेंज होता है टेंस चेंज, कि जो भी डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट में सेंटेंस हम कन्वर्ट कर दें उसमें ये तीन चेंजेस लाजमी होते हैं। जिसमें पहला चेंज मैंने आपके सामने बताया, कुछ माइनर चेंजेस होते हैं, देन पर्सनल प्रोनाउन चेंज एंड देन टेंस चेंज। इन्हीं चेंजेस को समझना ही बेसिकली नरेशन को समझना है। आइए चलते हैं सेंटेंस की टाइप्स की तरफ और हर एक टाइप को समझते हैं कि उनमें ये चेंजेस कैसे होते हैं। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड हमें ये समझना है कि कुछ सेंटेंसेस की टाइप्स होती हैं, जिसमें सबसे पहले टाइप है असर्टिव सेंटेंसेस। Assertive sentences are those sentences which are simple or negative. Then there come interrogative sentences, सवालिया वो sentences जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए। Then comes exclamatory sentences, ऐसे sentences जिसमें कोई sudden emotion हो, expression of something हो, sudden surprise हो सकता है। एंड देन फोर्थ वन इज ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, वो सेंटेंसेस जिसमें कोई दुआ, बददुआ या किसी ख्वाहिश का इजहार हो। एंड देन फाइव वन इज इंपेरेटिव सेंटेंसेस, हुक्मिया सेंटेंसेस जिसमें कोई हुक्म दिया जा रहा हो या किसी काम से मना किया जा रहा हो या कोई सजेशन दी जा रही हो। बेसिकली इन पांच टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के ही नरेशन को हमने कन्वर्ट करना होता है। हर एक टाइप में नरेशन की बेस तो वही है, थोड़ी बहुत माइनर चेंजेस की वजह से ही ये सेंटेंस की टाइप्स चेंज हो जाती हैं। आज सबसे पहली टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस सिंपल और नेगेटिव सेंटेंसेस को कहते हैं। इनमें क्या चेंजेस करनी होती हैं, आइए चलते हैं। सबसे पहले तो असर्टिव सेंटेंसेस में माइनर चेंज में सबसे पहला चेंज असर्टिव सेंटेंस में, जैसे कि ये सेंटेंस है, अब ये नेगेटिव सेंटेंस है इस वजह से असर्टिव है, ये कोई क्वेश्चन वाला नहीं है, एक्सप्रेशन वाला नहीं है। तो इसमें सबसे पहला काम, अगर सेड टू मौजूद हो, सेड टू इज प्रेजेंट इफ इन द सेंटेंस, इफ सेड टू इज प्रेजेंट इन द सेंटेंस, जैसे कि यहां पे मौजूद है सेड टू, इसको हमने चेंज करना होता है टोल्ड में। यहां कीप इन माइंड कि अगर सेड टू है तो सेड है सिर्फ और टू के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो फिर सेड एज इट इज रहेगा। अगर सेड टू है तो उसको हमने चेंज कर देना है टोल्ड में। सेड को चेंज करना टोल्ड में बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें इंट्रांजिटिव वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब में कन्वर्ट करना होता है इनडायरेक्ट नरेशन में। एंड देन सेकंड चेंज, ये जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमास नजर आ रहे हैं इनकी जगह रिप्लेस कर देना है दैट। सिर्फ असर्टिव सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं, वो सेंटेंसेस जो सिंपल हों या नेगेटिव हों। आप अब इस सेंटेंस में क्या चेंज होगा, देखें, ही, रिपीट आफ्टर मी, सेट टू किस में चेंज हो जाएगा, ठीक है, हर,
कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह देयर कम्स दैट। सेकेंड चेंज इज पर्सनल प्रोनाउन चेंज। अब पर्सनल प्रोनाउन चेंज करने से पहले मुझे पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में पता हो। देयर आर पर्सनल प्रोनाउंस एज आई, वी, यू, दे, ही, शी। इनमें रिमेंबर वन थिंग, आई एंड वी आर कॉल्ड फर्स्ट पर्सन, and then you is called second person. Then comes this set, this is called third person. थर्ड पर्सन में एक एडिशन कर लें, एनी काइंड ऑफ नाउन इज ऑल्सो काउंटेड एज थर्ड पर्सन। अब इन पर्सन्स को चेंज कैसे करना है, ये बहुत ही सिंपल सिनेरियो होता है, इसको अच्छी तरह से मेमोराइज कर लें, याद कर लें, कॉन्सेप्ट इसका बना लें। फर्स्ट पर्सन अगर हुआ, रूल है एस ओ एन रूल, सन रूल। अगर सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमास के अंदर फर्स्ट पर्सन हो, जैसे कि ये फर्स्ट पर्सन है, इसको हमने चेंज करना है सब्जेक्ट ऑफ द पर्सन के, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ। अभी समझाता हूं क्या मतलब है इस बात का। अगर सेकंड पर्सन मौजूद हो यहां पे, तो उसको ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ रिप्लेस कर देना है। इफ द थर्ड पर्सन इज प्रेजेंट विद इन द कोटेशन मार्क्स, देन नो चेंज। उसको हमने चेंज नहीं करना, उसको एज इट इज ही रहने देना है। अब इस बात का मतलब क्या है, देखें यहां पे फर्स्ट पर्सन आई को हमने चेंज कर देना है ही के साथ, तो इसीलिए आई की जगह पे यहां हम जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ही आ जाएगा। अगर यहां होता यू, जो कि सेकंड पर्सन था, उसको हम चेंज करते ऑब्जेक्ट के मुताबिक, दैट इज द ऑब्जेक्ट। ये देखें ऑब्जेक्ट है, इसके मुताबिक चेंज करते तो फिर यहां पे यू आ जाता। अगर यहां होता थर्ड पर्सन, जैसे कि ही लिखा हुआ होता, इफ देयर वर ही, तो फिर इसको चेंज करके हम किसी किस्म का चेंज ना करते, क्योंकि थर्ड पर्सन डजंट चेंज। अब इसके जरा लॉजिक को अगर आपको यहां तक समझ आ गए, इस सेंटेंस को हम यहां तक सॉल्व कर लेते हैं। देन कम्स द हार्डेस्ट पार्ट, जो स्टूडेंट्स के लिए हार्ड होता है, लेकिन हालांकि वो सिंपल है। जिस अंदाज से समझाऊंगा इसमें कोई जरूरत नहीं आपको टेंसेस आते हैं या नहीं आते। तो थर्ड जो आपका चेंज होगा टेंस चेंज, उसको भी अभी करते हैं। सो जैसे आपके सामने ये सेंटेंस लिखा हुआ है, इसको जरा चेंज करते हैं माइनर चेंजेस और पर्सनल प्रोनाउन चेंज के लिए। देखें ही एज इट इज रहेगा, सेड टू विल बी कन्वर्टेड इनटू टोल्ड हर, कॉमास रिप्लेस हो जाएंगे दैट के साथ। देन अब देखें यहां पे आई इज बेसिकली फर्स्ट पर्सन, एंड अकॉर्डिंग टू द रूल हमने पढ़ा फर्स्ट पर्सन चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंसेस ही। तो यहां पे हमें आई की जगह रिप्लेस करके ही राइट डाउन करना है। ठीक है, यहां तक ये सेंटेंस बेसिकली हमने सॉल्व कर लिया है पर्सनल प्रोनाउन चेंज तक। अब आते हैं देखें टेंस, चूंकि यहां पे टेंस आ चुका है। अब टेंस चेंज क्या होता है इसको समझ लें। बेसिकली टेंस चेंज इतना ही सिंपल है जितना कि आप, बेसिकली टेंस चेंज को करने के लिए आपको टेंसेस का आना जरूरी नहीं है, बस आप कुछ अपनी मेमोरी में कुछ बातें बिठा लें। टेंस में आपको यह देखना है, सबसे पहले तो आसान लैंग्वेज में समझाऊं इजी, तो प्रेजेंट टेंस अगर हो तो उसको आपने कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर देना है। ये बात उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको टेंसेस आते हैं, जिनको नहीं आते वो समझ लें। इफ इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वर्ब फर्स्ट फॉर्म मौजूद हो, उसको आपने चेंज कर देना है वर्ब की सेकंड फॉर्म में। अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इज, एम, आर अवेलेबल हो, उसको आपने चेंज कर देना है वॉज और वर के साथ। इसी तरह से अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हैज और हैव हो, उसको आपने चेंज कर देना है हैड के साथ। अब देखें इसी बात का मतलब है कि प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर दूसरी बात करें तो देखें, अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर पहले से ही वर्ब की सेकंड फॉर्म अवेलेबल हो, तो वो चेंज हो जाएगी हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म में। इसी तरह से अगर वॉज, वर ऑलरेडी गिवन हो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर,
तो वो चेंज हो जाएंगे हैड बीन में। इसी तरह से अगर ऑलरेडी गिवन हो सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हैड बीन, तो उसको हमने चेंज नहीं करना, उसको नो चेंज वाली कैटेगरी में लेकर जाना है। ये है सारे टेंस चेंजेस। हाँ, एक टेंस रह गया जिसको समझ लें, विल या शेल अगर सेंटेंस में हो तो उसको आपने बेसिकली वुड में चेंज कर देना है। अब ये सारा है टेंस चेंज। अब मेरी बात को समझिएगा, पहला चेंज माइनर चेंज, सेकंड इज पर्सन प्रोनाउन चेंज एंड थर्ड इज टेंस चेंज। जब ये तीनों चेंजेस हम कर लेते हैं किसी भी सेंटेंस गिवन सेंटेंस में, तो बेसिकली हम कन्वर्ट कर चुके होते हैं अपने डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में। अब देखें जी, इन तीनों चेंजेस को देख लें अच्छी तरह से, इसका स्क्रीनशॉट ले लें या अपने पास लिख रहे हैं, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो राइट जोट डाउन इन योर नोट्स इसको आप। अब हम इनको यूज करते हुए आगे वाले सेंटेंस को भी सॉल्व कर लेते हैं। अब देखें, जैसे मैंने ये दो सेंटेंसेस लिखे हैं, इसमें सबसे पहला जो सेंटेंस है उसमें वही वाले हमने तीन चेंजेस किए हैं। सबसे पहले तो हमने चेंज किया है ही एज इट इज रहेगा, सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में, हर सेम। देन कॉमा के बाद दैट, आई को रिप्लेस कर देना है फर्स्ट पर्सन की वजह से सब्जेक्ट के साथ, और वो हो जाएगा ही। अब देखिए यहां तक तो हमने सॉल्व कर लिया था। अब टेंस चेंज जब आया तो एज वी ऑलरेडी नो फ्रॉम दिस चार्ट जो सामने है कि इज एम आर चेंज हो जाएगा वॉज में, तो यहाँ पे हमने वॉज में कन्वर्ट कर दिया, नॉट गोइंग, उसके बाद हम सारा एज इट इज सेंटेंस लिख देंगे। इसी तरह से मैंने एक और सेंटेंस आपके सामने लिखा है, आजम सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमास यू स्पोक टू लाउड इन पब्लिक। इसमें दो प्रॉब्लम्स हैं, एक तो ये है कि टू के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है हमारे पास, और जब ऑब्जेक्ट ना हो उसके बाद सेकंड पर्सन इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आ जाए तो फिर उसको हमने कैसे सॉल्व करना है। देखें, आजम एज इट इज सेड, सेड रहेगा, मैंने आपको बताया था सेड चेंज नहीं होगा, सेड टू होगा तो वो टोल्ड में चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। कॉमास को चेंज कर देंगे अब दैट के साथ। अब यू है सेकंड पर्सन, जब भी इस किस्म का केस हो कि सेकंड पर्सन आ जाए जबकि ऑब्जेक्ट अवेलेबल ना हो, चूंकि सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होना होता है, तो ऑब्जेक्ट को हम आई कंसिडर करेंगे, खुद को ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे। तो अब जब ऑब्जेक्ट आई कंसिडर करेंगे तो ये रिप्लेस हो जाएगा आई के साथ। अब यहां पे है ऑलरेडी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब स्पोक, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज होती है हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, तो देखें आई हैड स्पोकन टू लाउड इन पब्लिक, बाकी एज इट इज आ जाएगा। इस तरह से ये सेंटेंस सॉल्व हो जाएगा। असर्टिव सेंटेंसेस को यानी सिंपल सेंटेंसेस को सॉल्व करने का यही तरीका है। आई होप यू अंडरस्टूड द लेक्चर। आपको नरेशन असर्टिव सेंटेंसेस को सॉल्व करना आ गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें उन तमाम फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ जिनको इस वीडियो की जरूरत है, जिनके पेपर्स आने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद नहीं आई तो डिसलाइक का बटन को दबा दें कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।